हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग अतिसार के बारे में पढ़ेंगे। अतिसार जिसे हम लोग डायरिया नाम से भी जानते हैं, इसके बारे में हम लोग डिटेल में जानेंगे कि इसकी निरुक्ति क्या होती है, इसकी परिभाषा क्या होती है, इसके पर्याय के बारे में हम लोग जानेंगे, इसकी संप्राप्ति, इसकी चिकित्सा सूत्र और चिकित्सा के बारे में जानेंगे। सबसे पहले हम लोग इसकी निरुक्ति पढ़ेंगे। इसकी निरुक्ति होती है, अतिसार रोग में द्रव्यमल की बार बार गुदामार्ग से प्रवृत्ति होती है, उसे ही हम लोग अतिसार बोलते हैं। ये जो होता है ना, अतिसार की निरुक्ति होती है। अगर अतिसार की व्युत्पत्ति की बात करें तो अतिसार शब्द अति उपसर्ग पूर्वक श्री से बना हुआ है। ठीक है। अति का मतलब होता है प्रभुत मात्रा में, मतलब अधिक मात्रा में, और श्री का मतलब होता है प्रवृत्त होना, मतलब बाहर निकलना। मतलब कि द्रव्यमल जो होता है ना, अधिक मार्ग से जब गुदामार्ग से बाहर निकलता है तो उसे हम लोग अतिसार बोलते हैं। अगर इसकी परिभाषा की बात करें तो इसे हम लोग समझ सकते हैं, गुदेन बहुद्रव्य शरणम अतिसारा, यह विजय रक्षित ने कहा था। जबकि आचार्य डल्लन ने कहा था अतिशरणम अतिसारा, अर्थात गुद मार्ग से अत्यधिक द्रव्यमल अर्थात गुद मार्ग से अत्यधिक द्रवयुक्त मल का निकलना अतिसार कहलाता है। या फिर हम कह सकते हैं कि गुद मार्ग से द्रवयुक्त मल का बार बार निकलना ही अतिसार है। ठीक है। तो इसको हम लोग अतिसार से आसानी से समझ सकते हैं। इस तरह से हम लोग अतिसार के बारे में आसानी से समझ सकते हैं कि अतिसार किसे कहते हैं। मतलब अतिसरणम अतिसारा जो होता है ना, अतिसार कहलाता है। अतिसार की अगर पर्याय की बात करें तो हम लोग उदरामय भी इसका पर्याय होता है, अंत्र ग्रंथि भी होता है, त्रिकांड सोत भी होता है। ये सभी जो होता है ना, अतिसार के पर्याय होते हैं। अतिसार के सामान्य निदान की हम बात करें कि अतिसार जो होता है ना, किन कारणों का सेवन करने से होता है, तो हम देखते हैं कि जब हम लोग अति गुरु, अति स्निग्ध, अति उष्ण, या फिर अति द्रव्य, या फिर अति स्थूल, या फिर बहुत अधिक शीतल, या फिर अति शीतल पदार्थों का सेवन करते हैं तो जो होता है ना, अतिसार उत्पन्न होता है। या फिर अगर हम लोग अजीर्ण की अवस्था हो, या फिर अध्यशन हो, विषम आसन हो, विरुद्धासन हो, या फिर अपरिपक्व भोजन का सेवन करते हैं तो भी जो होता है ना, अतिसार उत्पन्न होता है। अगर हम दूषित जल का सेवन करते हैं, दूषित मदपान का सेवन करते हैं, अत्यधिक जल का सेवन करते हैं, ठीक है, तो भी अतिसार जो होता है ना, उत्पन्न होता है। अगर हम लोग विष का प्रयोग करते हैं, अत्यधिक भयभीत रहते हैं, शोक से ग्रसित रहते हैं, या फिर वेग धारण करते हैं तो भी जो होता है ना, अतिसार उत्पन्न होता है। ये सभी जो होता है ना, अतिसार के सामान्य निदान होते हैं। अगर हम लोग स्नेहन कराते हैं, स्वेदन कराते हैं, या फिर पंचकर्म कराते हैं, और अगर उनका अति योग या फिर मिथ्या योग हो जाता है तो भी अतिसार उत्पन्न होता है। या फिर अर्श एवं ग्रहणी दोष के कारण भी जो होता है ना, अतिसार उत्पन्न होता है। ये सभी जो होता है ना, अतिसार के सामान्य निदान होता है। अतिसार के सामान्य निदान के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोग अतिसार के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि आचार्य चरक ने अतिसार के कितने भेद बताए हैं। आचार्य चरक ने अतिसार के 6 भेद बताए हैं, जो कि होते हैं वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। ये सभी जो, जैसे कि मैंने आपको बता दिया है कि आचार्य चरक ने अतिसार के 6 भेद बताए हैं, वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज, भयज और शोकज। जबकि आचार्य सुश्रुत ने भी अतिसार के 6 भेद माने हैं, लेकिन उन्होंने जो होता है ना, भयज की जगह पे आमज माना है। बाकी सब सेम है, जैसे कि वातज, पित्तज, कफज, सन्निपातज और शोकज। उन्होंने भयज की जगह पे जो होता है ना, आमज माना है। यही आचार्य चरक से सुश्रुत का भिन्न है। सामान्य लक्षण की अगर बात करें तो मैंने बताया है कि अतिसरणम अतिसार, मतलब गुद मार्ग से द्रवमल का बार बार निकलना ही अतिसार होता है। मतलब यही जो होता है ना, इसके सामान्य लक्षण होते हैं। अतिसार के सामान्य लक्षण के बारे में मैंने आपको बता दिया है कि गुद मार्ग से द्रवमल का बार बार निकलना ही अतिसार के सामान्य लक्षण है। अब हम लोग विशिष्ट लक्षण के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि भेदानुसार जो होता है ना, हम लोग अतिसार के लक्षण को कैसे जानेंगे। अगर वातज अतिसार से कोई व्यक्ति पीड़ित है, तो उसका जो मल होता है, मल की जो प्रवृत्ति होती है ना, अरूढ़, फेनिल, रुच, आम मल थोड़ी थोड़ी मात्रा में जो होता है ना, पीड़ा के साथ बाहर निकलती है। ठीक है। तो वो वातज अतिसार होता है। अगर पित्तज अतिसार की बात करें तो जो मल होता है ना, वो पीला, नीला, लोहित, कृष्णवर्ण का दुर्गंध के साथ जो होता है ना, गुद मार्ग से निकलता है। ठीक है। ये जो होता है ना, पित्तज अतिसार के लक्षण है। अगर कफज अतिसार की बात करें तो उसमें जो द्रवमल की प्रवृत्ति गुदा मार्ग से होती है, वो अगर स्निग्ध हो, श्वेत हो, पिक्षिल हो, गुरु हो, दुर्गंधित हो, व आम युक्त मल का सूल सहित गुदा मार्ग से बाहर निकलता हो तो उसे हम लोग कफज अतिसार होते हैं। ठीक है। लेकिन अगर सन्निपातज अतिसार होता है, ठीक है, तो जो मल होता है ना, वो पीला, हरा, नीला, मांस धोवन के समान और वेदना युक्त होकर जो होता है ना, बाहर निकलता है। ये जो होता है ना, सन्निपातज अतिसार के लक्षण होते हैं।
भयज और शोकज अतिसार की अगर हम बात करें तो इनके जो लक्षण होते हैं ना वो वातज अतिसार के जैसे ही होते हैं। ठीक है, उनमें गुदमार्ग से जो द्रवमल की प्रवृत्ति होती है वो अरूढ़ वर्ण की, फेनिल वर्ण की, रुक्ष होती है। आम मल थोड़ी मात्रा में जो होता है ना, पीड़ा की मात्रा में बार बार पीड़ा के साथ बाहर निकलता है। ठीक है, ऐसा आचार्य चरक ने बताया कि भयज और शोकज अतिसार के लक्षण जो होते हैं ना वातज अतिसार के समान होते हैं। जबकि आचार्य सुश्रुत ने बताया कि जो शोकज अतिसार होता है ना वो गुंजा सदृश रक्त मिश्रित मल बाहर निकलता है। अभी तक मैंने अतिसार के बारे में सब कुछ बता दिया, उसकी निरुक्ति के बारे में, उसकी परिभाषा के बारे में, उसके पर्याय के बारे में, उसके निदान के बारे में, उसके भेदों के बारे में कि आचार्य चरक ने 6 भेद माने हैं, कौन कौन से माने हैं, आचार्य सुश्रुत ने कितने भेद माने हैं, कौन कौन से माने हैं। ठीक है, उसके बाद जो होता है उसके सामान्य लक्षण के बारे में मैंने आपको बताया, उसके विशिष्ट लक्षण के बारे में बताया, भेदानुसार उसके कौन कैसे कैसे हम लोग भेदानुसार उसके क्या क्या लक्षण होते हैं। अब हम लोग अतिसार के चिकित्सा सूत्र के बारे में पढ़ने जा रहे हैं कि ठीक है कि अतिसार से जो पीड़ित व्यक्ति होती है उसकी चिकित्सा हम लोग कब करते हैं और कैसे करते हैं। इसमें बताया गया है कि अतिसार में आमावस्था तथा पक्वावस्था के क्रम को छोड़कर चिकित्सा नहीं की जा सकती है। मतलब कि अतिसार में आमावस्था हो और पक्वावस्था हो तो जो होता है ना हम लोग चिकित्सा करते हैं, नहीं तो नहीं करते हैं। कि बलवान रोगी के लिए अतिसार की आमावस्था में लंघन से बढ़कर कोई औषधि नहीं है। मतलब कि अगर कोई व्यक्ति बलवान है, ठीक है, कमज़ोर नहीं है, बलवान है, अगर वो अतिसार से पीड़ित है और आमावस्था है तो उसके लिए जो होता है ना लंघन जो होती है ना श्रेष्ठ औषधि होती है। ठीक है, क्योंकि लंघन से जो उसमें क्योंकि जब हम लोग लंघन कराते हैं तो उसमें जो प्रवृत्त हुए दोष होते हैं ना उनका शमन हो जाता है तथा आम दोष का पाचन हो जाता है। इसलिए जो होता है ना बलवान व्यक्ति में जो होता है ना बलवान व्यक्ति में लंघन जो होता है ना श्रेष्ठ औषधि होती है आमावस्था की स्थिति में। जैसा कि मैंने आपको बताया कि अतिसार से अगर पीड़ित व्यक्ति है तो उसके आमा और पक्वावस्था की चिकित्सा करते हैं, शेष की नहीं करते हैं। ठीक है, तो बताया गया है कि अतिसार की आमावस्था में सबसे पहले लंघन कराते हैं, फिर पाचन औषधि का प्रयोग करते हैं, फिर जो होता है ना अति तरल मंड देते हैं, पेया देते हैं, लघु भोजन की व्यवस्था करते हैं। ठीक है, इस तरह से हम लोग आमावस्था में अतिसार की चिकित्सा करते हैं। अतिसार का अगर रोगी है, अल्प दोष उसमें प्रकोपित है तो लंघन कराते हैं। अगर मध्य दोष का प्रकोप है तो दीपन, पाचन और प्रमथ्या का सेवन कराते हैं। ठीक है, अगर अधिक दोष का प्रकोप है तो हम उसमें विरेचन कराते हैं। आमावस्था के बारे में मैंने आपको बता दिया कि आमावस्था में हम लोग कैसे चिकित्सा करते हैं। ठीक है, बलवान रोगी है अगर आमावस्था है तो उसमें लंघन कराते हैं। ठीक है, ये क्योंकि यही श्रेष्ठ औषधि होती है, क्योंकि लंघन जब हम लोग कराते हैं तो दोषों का शमन हो जाता है और आम दोष का पाचन हो जाता है। अब हम लोग पक्वातिसार के बारे में पढ़ेंगे कि जो पक्वावस्था होती है उसमें हम लोग कैसे क्या क्या संशमन औषधियाँ देते हैं। पक्वावस्था में जो होता है ना हम लोग कुछ औषधियाँ देते हैं, संशमन औषधियाँ देते हैं, जैसे कुटजाष्टक अवलेह होता है, गंगाधर चूर्ण होता है, जाति फलादि वटी होती है, कर्पूर रस देते हैं। ये जो होता है ना पक्वावस्था में हम लोग देते हैं। इसको आसानी से हम याद कर सकते हैं कागज़ के द्वारा। कागज़ के क से कुटजाष्टक अवलेह हो गया, ग से गंगाधर चूर्ण हो गया, ज से जाति फलादि चूर्ण हो गया और क से कर्पूर रस भी हो गया। मतलब कागज़ के क से 2 है, कुटजाष्टक अवलेह हो गया और कर्पूर रस हो गया, और ग से गंगाधर चूर्ण और ज से जाति फलादि वटी। ये सभी जो होता है ना पक्वावस्था में देते हैं। अतिसार में हम लोग अतिसार की जब हम लोग चिकित्सा करते हैं और उसमें संशमन औषधियाँ देते हैं तो उसमें हम लोग और औषधियों के नाम जान लेते हैं तो कि इसमें हम लोग क्या क्या दे सकते हैं। अतिसार से जो पीड़ित व्यक्ति होता है ना उसमें हम लोग कुटज घनवटी दे सकते हैं, कुटजा रिष्ट दे सकते हैं, रामबाण रस दे सकते हैं, पीयूष वल्ली रस दे सकते हैं, संजीवनी वटी दे सकते हैं, जीरकाद्रिष्ट दे सकते हैं, दाड़ीमास्टक चूर्ण दे सकते हैं, अहिफेनासव दे सकते हैं, कर्पूरासव दे सकते हैं। ओवरऑल मैंने आपको अतिसार के बारे में बता दिया है। ठीक, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू।